हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का अपने शुभारंभ करेंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या बात करेंगे अपने बीएसटीसी के एग्जाम के बारे में। यानी बीएसटीसी के एग्जाम में कौन कौन से ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे और कौन कौन से ऐसे प्रश्न जो आपकी क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा जरूर देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन है जो सही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बीएसटीसी का पूरा मॉडल पेपर हल करेंगे और यहाँ पे वही प्रश्न पढ़ेंगे अपने जो एग्जाम में छपने वाले हैं और हूबहू इस क्लास के आपके एग्जाम में प्रश्न छपेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है, बीएसटीसी के एग्जाम की आपकी संपूर्ण तैयारी है वो अच्छे ढंग से करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, और आपको क्लास का ग्रुप ज्वाइन करना है तो क्लास का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, इसको क्या कर लीजिए, इस पर मैसेज करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नंबर क्या है 9057001547। ठीक है, चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़िए। पहला ही आज का हमारा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सभी को कमेंट करना है और सभी एक साथ में कमेंट करेंगे और इसका आंसर देंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है ताम्र संस्कृति के चिन्ह है वो किस जिले में उपलब्ध है? ऑप्शन है सीकर में, उदयपुर में, अलवर में या झुंझुनू में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है और इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लो, चाहे भेजे में बैठा लो, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई प्रश्न आपका। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? सभी को यहाँ पे आंसर देना है। तो बच्चों ने यहाँ पे आते ही मारा छक्का, बच्चों ने क्या किया, आते ही टोरा मारा इसको बैट से और बच्चों ने एकदम सही कमेंट किया है। बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया है पहले क्वेश्चन का, क्या सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, सभी ने यहाँ पे लॉक किया है उदयपुर को। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? ये आपके उदयपुर में है। कहाँ पे भाई? उदयपुर में। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करके बताना है, किसी को भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं देना है कि राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई। तो ये आपकी लिखी गई जयसीमा सिद्धराजा या उदोतन सूरी या भोज या हेमचंद्र सूरी। तो याद रखना, राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपकी जयसीमा सिद्धराजा के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? जयसीमा सिद्धराजा के द्वारा। यानी 1 नंबर ऑप्शन को सभी बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, सही कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? जयपुर घराने का पक्का आपके एग्जाम में बीएसटीसी के प्रश्न आता है भाई, और आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे प्रश्न छपेंगे। तो संगीत के जयपुर घराने की अगर मैं प्रसिद्ध संगीतकार की बात करूँ आपसे कि कौन जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर है जो आपका संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले मेरे सभी साथियों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट है कि राजस्थान की फट चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान की फट चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? ऑप्शन है जयपुर है, कोटा है, मेवाड़ है या बीकानेर है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को कमेंट करना है। देखिए दोस्तों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जो भी साथी यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ हो जाएगा। यहाँ पे राजस्थान की फट चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? तो ये आपकी मेवाड़ स्कूल से जुड़ी है। किस स्कूल से? मेवाड़ स्कूल को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंटों का एकदम सही आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि संप सभा की स्थापना कब की गई? वाह क्या बात है, शानदार क्वेश्चन कि संप सभा की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 1983, 1883, 1890 या 1991। सभी बच्चों के यहाँ पे मैं कमेंट देख रहा हूँ और सभी के क्या है भाई, सही कमेंट आ रहे हैं। सभी ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे टोरा मार के क्या किया, इस रन को ले लिया है। संप सभा की आपकी स्थापना कब की गई? तो ये आपकी 1883 में की गई और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा संप सभा की आपकी स्थापना 1883 में की गई। ये बात आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाई जयसिंह द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था? बताइए भाई कि सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उसका पुरोहित कौन था? ऑप्शन है पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक विठल, विद्याधर भट्टाचार्य या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे, एक साथ में सही आंसर देंगे। तो यहाँ पर सही आंसर आ गया सभी का, सभी ने यहाँ पे लोग के ए नंबर ऑप्शन को। ठीक है, सवाई जयसिंह के द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था? तो ये था आपका पुंडरीक रत्नाकर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और क्लास को पूरा जरूर देखना लास्ट तक। ठीक है, मेवाड़ का उदाहरक कहा जाता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ भाई इस प्रश्न को स्टार। मेवाड़ का उदाहरक कहा जाता है राणा हमीर को, जयसिंह को, महाराणा सांगा को या राणा प्रताप को। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर आप इसे जीके पढ़ते हो ना, तब आप ये समझ लेना कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन क्लियर है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जीके से आते हैं। तो प्यारे साथियों, मेवाड़ का उदाहरक किसे कहा जाता है?
सर जी ये कहा जाता है अपने राणा हमीर को, बिल्कुल भाई राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धार कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों। चित्तौड़ के दूसरे साके के दौरान आक्रमण किया। चित्तौड़ का जो आपका दूसरा साका हुआ था, इसके दौरान किसने आक्रमण किया? ऑप्शन बहादुर शाह, अकबर, औरंगजेब या सांगा। फटाफट से बताओ भाई कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो चित्तौड़ के दूसरे साके के दौरान आक्रमण किसने किया? तो ये आक्रमण किया था आपके बहादुर शाह ने। किसने किया भाई? बहादुर शाह ने चित्तौड़ के दूसरे साके के दौरान आक्रमण किया था। ठीक है, बहादुर शाह एकदम सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, पहले ही बोल रहा हूँ, ढंग से पढ़ लो कि कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध या दत्तानी का युद्ध। यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे। बिल्कुल भाई सभी बच्चों के यहाँ पे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। सभी ने यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में लोग क्या है? दत्तानी का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? दत्तानी का युद्ध। जो बच्चे कमेंट करें उनका क्या है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बार गलत आंसर दिए। यहाँ पे होगा आपका दिवेर का युद्ध सही आंसर। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने, याद रखना, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले मेरे सभी बच्चों का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने चमन को राजधानी कब बनाया? ये भी प्रश्न आपके 20 के एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 1585 में, 1590, 1576 या 1558। कमेंट करें कि महाराणा प्रताप ने चमन को राजधानी कब बनाया। तो वाह क्या बात है, शानदार, आते ही बच्चों ने यहाँ पे छक्का मार दिया है। महाराणा प्रताप ने चमन को राजधानी कब बनाया? तो ये बनाया था सर जी अपने 1585 में। बिल्कुल भाई ए नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट हो गए तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सभी बालक एवं बालिकाएं एक बार क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप पर क्या कर दो भाई, स्टेटस लगा दो, क्लास में धुआं कर दो, जलने वाले को जला दो, जला जला के राख कर दो, सुखा दो उसको लकड़ी की तरह। प्रश्न है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन अजयराज, गोविंदराज, पृथ्वीराज तृतीय, चंद्रनारायण। पहले ही बोल रहा हूँ, सारे जीके की क्लास है ना वो अपने राजस्थान जीके की यहाँ से अटेंड कर लेना। प्रश्न आपकी इन्हीं क्लासों में से आएंगे। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो याद रखना, रणथंभौर में चौहान वंश की आपकी स्थापना गोविंदराज ने किसने की? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना आपके गोविंदराज ने की। बी नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले मेरे सभी भाई बहनों का एकदम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपके BSTC के एग्जाम के लिए लास्ट 10 दिन बचेगा ना, वहाँ पर देखना मैं क्या यहाँ पे करता हूँ। वहाँ पर जो प्रश्न करवाऊंगा ना, शानदार करवाऊंगा। अभी तो आने वाले प्रश्न करवा रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा क्या करूँगा, एक टॉपिक को उठाऊंगा और एक टॉपिक के अंदर आपके 3 या 4 बस 3-4 क्वेश्चन उठाऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट है। अगर 15 टॉपिक है तो 15 टॉपिक के अपने प्रश्न होते हैं दोस्तों कितने? 15 के मतलब 20 टॉपिक मान लो अपने जीके के अंदर, अपने भूगोल के और कल्चर के से हो जाएंगे 30 क्वेश्चन। 30 वैसे तो 30-35 अपने यहाँ पे टॉपिक भूगोल और कला संस्कृति मिला के। इनमें से 3-4 मतलब क्वेश्चन उठाऊंगा मैं बोली, यानी सारे प्रश्न कराऊंगा मैं आपको 150 या 200। उन 150 और 200 में से 50 प्रश्न आपके BSTC के एग्जाम में 50 अगर आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो वादा करता हूँ 40 प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्लास को रेगुलर ज्वाइन करना पड़ेगा। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कमेंट करिए। तो ये कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह आपको राव चूड़ा को। किसको कहा जाता है? राव चूड़ा को। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि चंपानेर की संधि कब हुई? ऑप्शन 1527, 1576, 1456 या 1419 को। सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि चंपानेर की संधि कब हुई। अरे दोस्तों बताओ भाई फटाफट से, अपने साथियों को यहाँ पे लेके आ जाओ कि फ्री में यहाँ पे क्या करवाई जाती है, तैयारी करवाई जाती है। अभी तो शुरुआत हुई है मेरे भाई, पिक्चर तो अभी बाकी है, देखते हैं आगे आगे क्या करते हैं पिक्चर सर आपके। तो चंपानेर की आपकी संधि हुई, ये हुई आपकी 1576 में हुई क्या चंपानेर की संधि? ये आपकी चंपानेर की संधि आपकी 1576 में हुई थी। कब हुई? 1576 में। और 1576 में अगर मैं आपके डेट की बात करूं तो याद रखना 18 जून। कब है? 18 जून 1576 को आपकी चंपानेर की संधि हुई थी। ठीक है, याद रह जाएगा। बिल्कुल भाई आगे बढ़िए। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंश कहा गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न आपका। सभी को यहाँ पे क्या करना है भाई, आंसर बताना है कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंश कहा गया है। बताइए, सही आंसर बताइए क्या है? अरे क्या है भाई? तो ये हो जाएगा आपका ग्वालियर। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंश कहा गया? ये आपके ग्वालियर के अभिलेख में कहा गया है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? देखिए बेटियों, जो भी बच्चे यहाँ पे नहीं जुड़े हैं उनका इस क्लास में क्या है भाई, वेलकम है, स्वागत है उनका, फूलें बिछाकर तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिए। पहली बार चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया?
1576 में लड़ा गया, आपको ये तो पता है। लेकिन डेट पूछी गई यहाँ पे आपकी, डेट क्या है? 18 जून, 9 मई, 30 जून या 1 जनवरी। तो याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को। 1 नंबर ऑप्शन को सही कर दो भाई यहाँ पे। अगला प्रश्न, नागरीदास ग्रंथावली के रचयिता कौन है? ऑप्शन श्याम कृष्ण, महेश भट्ट, फैज अली या राधा कृष्ण। बताइए, यही आपसे पूछा गया है कि नागरीदास ग्रंथावली के रचयिता कौन है। बीएसटीसी के एग्जाम में आपके ऐसे प्रश्न आते हैं, थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। नागरीदास ग्रंथावली के रचयिता, तो यहाँ पे अपने नागरीदास ग्रंथावली के रचयिता हो जाएंगे फैज अली। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए, फैज अली आपके नागरीदास ग्रंथावली के रचयिता है, ठीक है, याद रह जाएगा। बिल्कुल भाई दोस्तों, आगे बढ़िए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर में, जोधपुर में, अनूपगढ़ में या गंगानगर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रश्न है हमारा एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेरी गुड भाई, सभी ने एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर मैं इसकी बात करूँ आपकी, तो ये आपका बीकानेर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय आपका बीकानेर में, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार, कौन से? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार परमाणु की उत्पत्ति किससे मानी गई है? जो आपके परमार है ना, इसकी उत्पत्ति पूछा आपसे किससे मानी गई है और किसके अनुसार? पृथ्वीराज जो आपका ग्रंथ है उसमें क्या लिखा गया है कि परमाणु की उत्पत्ति है वो किससे है? अग्निकुंड से है, जलाग्र से है, कृष्ण से या कृष्ण वंश से है? कमेंट करना है सभी को, सही सही लगाओ स्टार, फटाफट से कमेंट को कमेंट में छाप दो। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड, शानदार शानदार आंसर, अति शानदार। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार परमाणु की उत्पत्ति की मैं अगर आपसे बात करूं तो ये हो जाएगी आपकी अग्निकुंड से मानी गई है। कहाँ से मानी गई है? अग्निकुंड से मानी गई है। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि अलवर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी? ऑप्शन है महाराजा विनय सिंह, बख्तावर सिंह, प्रताप सिंह या जवाहर सिंह। कमेंट कीजिए कि अलवर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी। बताइए भाई, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, आनंद आ रहा है ना पढ़ने में? बताइए कि क्या आनंद आ रहा है पढ़ने में? क्योंकि बड़ी मेहनत करने के बाद मैं ये प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ और यही प्रश्न आपके बीएससी के एग्जाम में छपेंगे। जो बच्चे क्लास को छोड़कर जा रहे हैं उनको बाद में घाटा लगेगा, उसकी टेंशन मत करिए। जो पढ़ रहे हैं वो फोकस कीजिए कि अलवर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी? तो ये की थी भाई किससे? बख्तावर सिंह से, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए आप यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, आगे बढ़िए कि किस प्रश्न है कि किस कवि से प्रभावित होकर अकबर ने उसे गागरोन का किला जागीर में दिया था? क्लास के एंड में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, क्योंकि आज जो मैं आपके प्रश्न करवाया हूँ ना यहाँ पे इस क्लास के अंदर, इस क्लास से आपके 4 या 5 प्रश्न पक्के एग्जाम में छपे हैं, पहले बोला हूँ। तो किस कवि से प्रभावित होकर अकबर ने उसे गागरोन का किला जागीर में दिया? मुनोद नैन सिंह ने, कवि श्यामलदास ने, अबुल फजल ने या पृथ्वीराज राठौर ने? तो कौन सा ऐसा कवि था जिसे प्रभावित होकर अकबर ने उसे गागरोन का किला जागीर में दे दिया था? अरे आज के टाइम में तो जागीर के अंदर 1 रुपया भी नहीं देते हैं, चवनी तक नहीं देते हैं, चवनी के लिए तड़पते हैं बंदे। तो बिल्कुल भाई सही, शानदार लाजवाब आंसर आया है। पृथ्वीराज राठौड़ से प्रभावित होकर अकबर ने उसे गागरोन का किला जागीर में दिया था। किससे भाई? पृथ्वीराज राठौड़ से प्रभावित हुआ था। कौन? अकबर है ये आपका पृथ्वीराज राठौड़ से प्रभावित हुआ था। इसने पता नहीं भाई ऐसा क्या किया, कोई टूना टपूना किया होगा तभी तो इसने गागरोन का किला दे दिया, वरना इतने सोने चांदी इसमें रखे भंडार है, तुले देखते ही चक्कर आ जाए, दिल गार्डन हो जाए, वरना ऐसे तो कोई नहीं देता है। किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है? लगाओ भाई स्टार इस प्रश्न को कि किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। वो ऑप्शन पूछा गया है सेठ जमनालाल बजाज को, भोगीलाल पांड्या को, गोकुल भाई पटेल को या इनमें से कोई नहीं। गोकुल भाई भट्ट है यहाँ पे, ठीक है, गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या, सेठ जमनालाल बजाज या इनमें से कोई नहीं। कि स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा गया है? तो ये कहा गया आपका सेठ जमनालाल बजाज को। जो बच्चे यहाँ पे सेठ जमनालाल बजाज को लो करे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि चलो दिल्ली मारो फिरेंगी नारे किस छावनी में लगाई गई? ऑप्शन है रीनपुरा, नीमराना, नीमच या सभी। कमेंट कीजिएगा कि चलो दिल्ली मारो फिरेंगी नारे किस छावनी में लगाई गई? तो ये आपके रीनपुरा छावनी में लगाई गई, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन को यहाँ पे हम लो करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अंडमान निकोबार राजस्थान की किस रियासत को कहा जाता है?
ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर या प्रतापगढ़। अंडमान निकोबार, कौन सा भाई? अंडमान निकोबार। सभी को कमेंट करना है, छाप दो। अरे ऐसे घबराकर नहीं बैठना है, अभी तो क्या है, शुरुआत है, फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो मसूरी चल रही है, मसूरी के पीछे जो फिल्म होती है वो क्या अभी बाकी है। तो अंडमान निकोबार राजधानी किस रियासत को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर को। दोस्तों जैसलमेर को अपने राजस्थान का अंडमान एवं निकोबार कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न गायब है 24 नंबर क्वेश्चन को, भूत उठा गए, भूत खा गए भाई 24 नंबर प्रश्न को। मैं बच्चा हूँ, मुझे खाना छोड़ दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों नहीं खाया। मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? सावण, सिवाना, मंडोर या बीनबाल? मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? कमेंट कीजिए, फटाफट से आंसर दो। अरे बाबूड़ा इतने धीरे धीरे कहीं चले यार, फटाफट से कमेंट कर दे, कमेंट से भर दे इस कमेंट बॉक्स को। तो यहाँ पे जो भी बालक और बालिकाएं यहाँ पे सिवाना को लॉक करें, उनका सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ राजाओं की अगर मैं आपसे बात करूँ कि संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, तो ये आपकी सिवाना हो जाएगी, ठीक है। जो भी मेरे यहाँ पे बच्चे क्या करें, बी नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना, उनका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आपको क्लास का ग्रुप ज्वाइन करना है, तो क्लास का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 9057001547 इन पे क्या करना है आपको, ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर इन पे मैसेज कर देना और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो 3 दिन तक तो मैं किसी बंदे की कॉल अटेंड नहीं करूँगा। पहली बात तो ये है कि कॉल आपका लगेगा ही नहीं, आप व्हाट्सअप कर देना अगर आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। और एक बच्चा यहाँ पे वो है जिसके मेरे पास नंबर नहीं है, डिलीट हो गया, उसने मुझे रीजनिंग का प्रश्न भेजा था कि सर जी इसका आंसर बताइए, और वो मुझे रोज़ मैसेज करता है कि आपकी क्लास में मेरे आज इतने प्रश्न सही हुए, ठीक है। तो वो बच्चा क्या कीजिए भाई, मुझे वो प्रश्न भेजो दोबारा, क्योंकि मेरे पास डिलीट लगे हैं, नंबर है वो मैंने डिलीट कर दिए हैं, ताकि मैं आपका रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। आप क्या बता आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपने पूछा भैया आ जाए, तो उससे आपका क्या हो जाए, भला हो जाए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। बताइए कि सेशन कैसा लगा हमारा, और कमेंट करना है कि इतने प्रश्न हैं जो आपके सही होते हैं। और घबराने की बात नहीं है, बेस्ट टीसी के एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी है वो आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और मेरे भी एग्ज़ाम आ गए हैं, तो हो सकता है कि क्लास को अपने रोक तो क्लास अपनी 1 बजे होती है, ठीक है, हो सकता है इस क्लास को आधा घंटा या 1 घंटा आगे कर दें, यानी 1:30 या 2 बजे कर दें। वो देखते हैं कि किस टाइम पेपर पूरा हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।